अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर साइटोस्केलेटन के ऊपर है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। साइटोस्केलेटन, बेटा साइटोस्केलेटन जो है ना, बेसिकली वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। तो साइटोसोल के अंदर बेटा साइटोस्केलेटल फैब्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स भी हो सकते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी हो सकते हैं। इंटरमीडिएट का जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है बीच की चीज़, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो वो इन दोनों माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में जो फिलामेंट्स होते हैं, जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ से थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इनको बनाने के लिए, इन तीनों साइटोस्केलेटन फैब्रिक्स को बनाने के लिए जो मेन प्रोटीन्स यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले आ जाती है ट्यूबुलिन, वो होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। देन एक्टिन आ जाती है, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और कुछ और भी हैं जो कि मसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ना, इनके नाम बेटा आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि नेम द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोस्केलेटन। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसका जवाब आपका क्या होगा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है इनके यूजेस की, कि इनके यूजेस क्या होते हैं। तो बेटा सेवरल सेल ऑर्गेनेलीज आर डिराइव फ्रॉम स्पेशल असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज ये हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक तो सेल होता है ना, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा कुछ जो होता है ना, ये सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। तो इन सारी सेल ऑर्गेनेलीज को बनाने के लिए ना माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उनका रोल होता है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल्स। अच्छा, ये वर्ड्स आपके लिए ना नए होंगे, सीलिया, फ्लैजिला, ये आपने अभी सुने नहीं होंगे, पर अभी इस बारे में टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल आप इनको बिल्कुल बेशक इग्नोर कर दें। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चैप्टर नंबर 6 में, आई गेस, या 7 में, लेकिन इसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल नहीं पढ़ना। तो अभी आपको इनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ साइटोस्केलेटन के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट बात आ जाती है कि द मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस एंड एमीबॉइड मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। साइक्लोसिस क्या होता है? बेटा साइक्लोसिस ना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के ऊपर मैंने एक लेक्चर में आपको पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया है इस टर्म से, वो यकीनन साइटोप्लाज्म का लेक्चर होगा, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा अगर आपने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बेसिकली बेटा ये होती है कि कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो कुछ हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, जो कि सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती हैं। तो वो मूवमेंट जो उनकी होती है ना, वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद से होती है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं, और वो मूवमेंट करवाता कौन है? वो हमें आज पता चल गया है, वो करवाता है माइक्रोफिलामेंट्स। लास्ट बात आ जाती है कि वेयर एज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप। तो सेल की जो शेप डिटरमाइन करनी होती है ना, मतलब शेप बनानी होती है, क्योंकि ये स्केलेटन है, आप इसके नाम के ऊपर ही गौर करें, साइटोस्केलेटन। तो जब ये स्केलेटन है, ढांचा है, तो हमारा भी जिस्म का एक ढांचा होता है, वो हमें जिस्म को एक शेप देता होता है। तो इसी तरह जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ना, वो भी हमारे सेल को एक ख़ास शेप देते होते हैं और सेलुलर कंपार्टमेंट्स को बनाते होते हैं, ठीक है। अब हम इन तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। तो सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल की बात आ जाती है। दे आर लॉन्ग, अनब्रांच्ड एंड स्लेंडर, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो स्लेंडर सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर शेप में होंगे और साथ वो स्लेंडर होंगे। और जो इंटरमीडिएट होता है ना, उसका डायमीटर इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होंगे ना, वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस जगह पे लाए करेंगे, ठीक है। मतलब इसकी जो क्वालिटीज़ होंगी ना, वो इन दोनों के बीच की मिक्सअप होके बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो डायमीटर है इन दोनों के बीच में वो कहीं पे लाए करता होता है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। माइक्रोफिलामेंट के अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, आपको इसको भी याद रखना है कि माइक्रोफिलामेंट के अंदर एक्टिन प्रोटीन होती है। और इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास होती है केराटिन प्रोटीन। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ कि केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लेकिन इसको आप जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन याद रखें, ठीक है। फिर आ जाते हैं इनके यूजेस। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, उनका जो काम होता है, देयर रोल इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। स्पिंडल स्ट्रक्चर याद है बेटा आपको क्या होता था? 9th क्लास के अंदर आपने सेल डिवीजन के टॉपिक के अंदर इस बारे में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज स्पिंडल स्ट्रक्चर। ये देखें,
ये आपके पास स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते थे इनके साथ, क्रोमोसोम्स के साथ। अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, अगर नहीं भी आ रहा तो फिलहाल इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल का जो काम होता है ना, वो स्पिंडल स्ट्रक्चर्स को बनाने में, मतलब पहले उनकी असेंबली करने में, असेंबली से मुराद है कि पहले उनको इस तरह की फॉर्म में लाना है, ठीक है। और जब सेल डिवीजन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उनको दोबारा इस फॉर्म से ख़त्म करके उनको डिसअसेंबल करना भी होता है। तो ये सारा काम किसका होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोफिलामेंट का काम क्या आ जाता है? दे आर इन्वॉल्व इन द इंटरनल सेल मोशन। मोशन क्या होता है बेटा? मूवमेंट, कहीं पे भी इधर से उधर जाना। इंटरनल सेल मोशन मतलब कि सेल के अंदर मूवमेंट। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो कि कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो करवाता है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जो साइटोप्लाज्म का लेक्चर है ना, उसको आप लाजमी ले लीजिएगा, तो ताकि आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की समझ आ जाए। वहाँ पे मैंने फिगर वगैरह दिखा के तो उससे फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्टली इंटरमीडिएट का फंक्शन हमारे पास क्या है? दे प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। वही बात जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो सेल की शेप बनाने के अंदर उनका रोल होता है। उसके बाद ये इनकी फिगर्स आपको नज़र आ रही है। माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर होता है 6 नैनोमीटर, इंटरमीडिएट का होता है 10 नैनोमीटर, माइक्रोट्यूब्यूल्स का 25 नैनोमीटर। अभी जैसे पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका डायमीटर इंटरमीडिएट का इन दोनों के बीच में लाया करेगा, तो वही आप देख रहे हैं, इनका बहुत छोटा है, इनका डायमीटर बहुत बड़ा है, और इसका इन दोनों के बीच में है। फिर नीचे इनकी शेप आ जाती है, ठीक है। ये मोनोमर होते हैं, इसके अंदर कॉइल डाइमर है, और उसके बाद यहाँ पे हेट्रोडाइमर है, ठीक है। तो ये आप इसकी इमेज को भी एक दफ़ा देख लीजिए। आज का लेक्चर इतना ही था बेटा। थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।